सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 321 दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद मुखचंद छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न तोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समयो बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सदानंद सुनि आए। बेग कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को सीख ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधो कुल वृद्ध बुलाए, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियाँ और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। शेष देवांगनाएँ जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियाँ सुख पाती हैं और बिना पहचान किए वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद सब समझानी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सीय सवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियाँ और सखियाँ सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चल लवाय सीतहि सखी, सादर सज सुमंगल भामनी। नौ सप्त साजे सुंदरी, सब मत गुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लजाएँ। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजें। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियाँ और सखियाँ आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरी यहाँ 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजे पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सी। छवि ललनागन मध्य जनो, सुषमाति कमनी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छब रूपी
ललनाओं के समूह के भी साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सी सुंदरता बरन न जाए, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देख बरातिन सीता, रूप रास सब भांत पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्ध बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देख राम भये पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उरे आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि अशेष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विदसी मंडप आई, प्रमुदित शांत पढ़े मुनि राई। तेहि अवसर कर विद व्यवहारो, दो कुल गुरु सबके ने अचारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। आचारू कर गुर गौर गणपति, मुदित विप्र पूजावे। सुर प्रगट पूजा ले दे, अशेष अति सुख पावे। मधुपर्क मंगल दर्भ जो जय, समय मुनि मन मोचय। भरे कनक को पर कलश सो, तब ले हैं परिचायक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहि देत, सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाय, सीतैं सुभग सिंहासन दिए। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रकट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात शेष मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। होम समय तनु धरे अनलो, अति सुख आहुत ले। विप्र वेश धर वेद सब, कहे विवाह विध दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहूत ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियाँ बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी।
सुजस सकत सुख सुंदरताई, सब समिट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पट रानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयो जान मुनि वरन बोलाई, सुनत सुहासिन सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अर रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। वर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दुल्हों को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुन उमग जन चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज हरिवर सर सदयो विराजय। जे सकत सुमिरत विमलता, मन सकल कलमल भाजय। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जे परस मुनि बनिता लहे, गति रहे जो पातकमयी। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवध सुर वरनई। कर मधुप मन मुनि जोगी गण, कर मधुप मन मुनि जोग जन। जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग भाजनु। जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर, सखो चार दो गुरु कुल गुरु करे। भयो पान गहनो बिलोक विद सुर मनुज, मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति, पुलक तन हुल सोहियो। करि लोक वेद विधानु, कन्यादान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी गहर हुआ देकर ब्रह्मादि
देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हों को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेदों की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरे श्री सागर दई, तिम जनक राम सी समर्पी विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी, कर होम विधवत गांठ जोर होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही रह कर दिया। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, जय ध्वनि बंद वेद धुनि मंगल गान निशान। सुन हर्षय बरसय विबुध सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वन वेद ध्वन मंगल गान और नगाड़ों की धुन सुनकर चतुर देव गण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो तोरी। वर और कन्या सुंदर भावरी दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वो वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रति चाहि, जगमगात मन खम्बन माहि। मनहु मदन रति धर बहुरूपा, देखत राम विवाहो अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदरता परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरे बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विद केहि। मुनियों ने आदरपूर्वक भावरी फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, ससिन भूप यही लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ देने अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की सिंदूर को, पराग की श्री रामचंद्र जी के श्याम भुजाओं को, सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बैठे बरासन राम जानकी। मुदित मन दशरथ भये,
तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने सकत सुर तर फल नए भरे भुवन रहा उछाऊ राम विवाहु भा सबहि कहा के भांत बरन सिरात रस नायक यो मंगलु महा। श्री रामचंद्र जी और जनक जी शेष आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी शेष आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सकत रूपी कल वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाय वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लय हकारी के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नप भरत दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकेती जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय दीनी ब्याह लखनय सकल विद सन्मानिके जय नाम सुत कीरति सुलोचनी सुमिक सब गुण आगरी सो दई रिप सूदने भूपत रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम सुतकेती है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने सज्जन को ब्याह दिया। अन्न रूप बर दुल्हन परस पर लक सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराह सुमन सुरगन बरसई सुंदरी सुंदर बरन सा सब एक मंडप राजई जनु जीव पुरचार्यो अवस्था विभुवन सहित विराजई। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवांगना फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरिया दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विष्णु, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, शिव पार्वती की जय।